उत्तर प्रदेश के आज भी इस गांव में महाशिवरात्रि की हर रात को लगती है भूतों की बारात। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। महाशिवरात्रि जो कि भगवान शिव के विवाह का दिन माना जाता है, भूत प्रेत भी इस दिन को अपना सबसे अच्छा मुहूर्त मानते हैं। यह कहना है उत्तर प्रदेश के उस छोटे से गांव में रहने वाले लोगों का, और बस इसी कारण से हर महाशिवरात्रि की रात को लगता है भूतों का मेला और साथ ही साथ भूतों की बारात। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली और खौफनाक कहानी लेकर आया हूं ना, जिसे सुनकर आप लोग बोलेंगे कि ये तो सच हो ही नहीं सकता। लेकिन सच बता रहा हूं दोस्तों, ये चीज उस पूरे गांव में बहुत बड़ी मात्रा में फेमस है। गांव का हर एक इंसान ये मानता है कि महाशिवरात्रि की रात को जिस किसी भी इंसान ने भूतों की उस बारात को देख लिया, उसकी मृत्यु निश्चित है। अब चाहे वो किसी भी कारण से कहो, डर का या फिर भूतों का खौफ, कुछ भी कारण हो सकता है दोस्तों। तो आइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी मुझे विकास नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम पर लिख भेजा, और ये पूरा की पूरा वाकया विकास की फैमिली के साथ ही आज से कईयों साल पहले बीता। दरअसल विकास के मामा के पिताजी पेशे से किसान थे, लेकिन समय की मार कुछ ऐसी पड़ी थी जिस वजह से सही तरीके से फसल नहीं हो पा रही थी काफी समय से, और आमदनी भी नहीं हो पा रही थी। अब आमदनी नहीं हो पा रही थी तो हर समय पूरा परिवार चिंता के माहौल में बैठा ही रहता था। लेकिन आज से तकरीबन 45 साल पहले उनके परिवार में कुछ ऐसा हुआ जो कि सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला था। काफी समय बाद उनके खेतों में फसल उगी थी। परिवार के लोग काफी ज्यादा खुश थे कि फसल बहुत अच्छे से हुई है, अब सारी परेशानियां धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी, सारे कर्ज धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि इनके परिवार से मुसीबत इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली थी। कई बार होता है, परेशानियों के पहाड़ एक साथ लोगों के घर पर टूटते ही टूटते हैं। अब ये परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। काफी समय से फसल नहीं हो रही थी, इस बार फसल हुई तो ये लोग क्या करने लगे, इतनी अच्छे से फसल हुई कि जो कुछ भी कटाई होती थी ना, कटाई करके एक इन लोगों ने एक अब से अपना फार्म हाउस जैसा बनाए थे। खेतों में होते हैं ऐसे, मतलब जो गांव होते हैं ना, वहां पे लोग अपने छोटे से घर बना देते हैं और फसल की कटाई करवाते हैं, और जो भी फसल होती है उसे उसी फार्म हाउस में रखते हैं। और घर का जो भी बुजुर्ग इंसान होता है, जो भी चीजों को समझने वाला होता है, गाँव को समझने वाला इंसान होता है, उसी फार्म हाउस में अपनी पूरी रात बिताता है। खटिया लगा के कह लो, या चटाई बिछा के कह लो, या गद्दा लगा के कह लो, उसी फार्म हाउस में सोता है। काफी दिनों से इनके घर पर, इनके खेतों पर, मतलब जो भी कटाई हो रही थी वो कटाई होकर इनके फार्म हाउस में रखी जाती थी। और विकास के मामा के पिताजी, जो कि घर के सबसे बुजुर्ग इंसान थे, वो कटाई करवा के अपने फार्म हाउस में रखा के एक बढ़िया सी खटिया बिछाकर वहीं पर सोया करते थे। लेकिन आज की वो रात सबसे अलग रात थी। आज थी महाशिवरात्रि की रात, जिस रात को इस गांव में यह कहा जाता था कि इस रात को बाहर नहीं निकलना है, भगवान शिव की आराधना करो और घर के दरवाजे बंद करके घर के ही अंदर बंद रहो। लेकिन जो कि इतने समय बाद इस परिवार में खुशियां आई थी फसल का रूप लेकर, ये लोग इतनी आसानी से चीजों को जाने नहीं देते। इन्हें नहीं मालूम था ना कि ये जो बात पूरे गांव में फैली हुई है, इसमें कोई सच्चाई भी है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक कथा है, एक दंत कथा या फिर एक कहानी। इन लोगों को नहीं मालूम था। इन लोगों ने ये सोचे कि क्या होगा अगर हम लोगों ने अपने फसल की कटाई करवा के महाशिवरात्रि की रात को अपने उस फार्म हाउस में रख दिए और कोई चोर आया और वो पूरी फसल चुरा कर ले गया, तो क्या होगा। अब यही सारी टेंशन में सब लोग बैठे हुए थे। महाशिवरात्रि की शाम की पूजा इनके परिवार में हुई, और आखिरकार विकास के मामा के पिताजी ने एक ऐसा फैसला लिया जो कि बहुत अलग था। इनके पिताजी ने कहे कि मैं आज रात को घर से बाहर निकलूंगा, जिस गांव में सालों से किसी ने नहीं किया वो मैं करूंगा। अपने फार्म हाउस में जाऊंगा, फसल की कटाई करवा के वहीं पर खटिया बिछाकर सोऊंगा। इन्होंने जब ऐसा बोला ना, घर के सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। घर वालों का मन रखने के लिए उन्होंने कहे कि हमारा जो कुत्ता है, मतलब इनका एक पेट डॉग था, बोले कि मैं इसको भी लेकर जाऊंगा, ये है ना मेरी रखवाली करने के लिए। घर वाले फिर भी फिक्र में तो थे ही, लेकिन एक तरफ खुशियों को भी देखना था।
बहुत बड़ी चीज दांव पर लगाकर ये अपने घर से निकल गए, क्योंकि सबने कहा था जो कोई भी इस रात को बाहर निकला है वो भूतों की बारात देखकर अर्थी में ही वापस लौटा है। अब ये भी तैयार हो गए। खेत में पहुंचते हैं रात के 8 बजे करीब। फसल की कटाई हो चुकी थी दिन में, और वो फसल को उस फार्म हाउस में रख दिया गया था जो कि इनका ही था। वहां पर ये खटिया बिछाते हैं, खाना वाना खा के तो गए थे घर से, और खटिया के ऊपर सो जाते हैं। उनका जो बेचारा छोटा सा प्यारा सा कुत्ता था वो खटिया के नीचे घुसकर सो जाता है। इन्हें जल्दी नींद लग गई थी, क्योंकि मन में घबराहट थी। इन्हें पता था अगर मैं जल्दी सो जाऊंगा, जल्दी नींद लग जाएगी तो शायद ये घबराहट कम हो जाएगी। ये सो जाते हैं। क्या होता है, तकरीबन टाइम हुआ होगा 12:30 बजे के आसपास का। इनको ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है, और इसी एक दहशत के साथ इनकी नींद खुल जाती है। ये बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। ये नींद खुलने के बावजूद भी अपनी आंखें नहीं खोल सकते थे, क्योंकि इन्हें पता था अगर मैं अपनी आंखें खोल लूंगा तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे देगा जो कि मुझे नहीं देखना चाहिए, और जिस किसी चीज को भी मैंने देख लिया तो मृत्यु निश्चित है। ये तैयार थे कि आज रात मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। ये फेस करने को तैयार थे। आंखें बंद थी और लगातार भगवान शिव का नाम ले रहे थे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का जाप किए जा रहे थे। इन्हें पता था कि भगवान शिव जरूर इनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि अपने परिवार के लिए, अपनी खुशियों के लिए सब कुछ कर रहे थे। अब वो ढोल नगाड़ों की आवाज जो दूर से सुनाई दे रही थी, 5 मिनट 7 मिनट के बाद वो ढोल नगाड़ों की आवाज बिल्कुल नजदीक आ गई। ये आंख बंद करके अपना एक कंबल के अंदर अपना सर रखे हुए थे। इन्हें लिटरली ये फील हो रहा था कि जो ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है ये बिल्कुल मेरे बाजू में है। लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आसपास जो भी हैं नाच रहे हैं, शायद घुंघरुओं की आवाज आ रही है, चीखने की आवाज आ रही है, बड़ी बेहुदा सी आवाजें आ रही है। इन्हें बस भगवान शिव के विवाह की वही कथा याद आ रही थी जो बचपन से इन्होंने अपने पिताजी से सुने हुए थे। बस भगवान शिव का नाम लेते हुए ये चाहते थे कि पूरी रात कट जाए। अब जैसे ही वो ढोल नगाड़ों की आवाज खत्म होती है, इनको आवाज आती है अपने कुत्ते की, जो कि जोर जोर से लगातार भौंक रहा था। ये समझ पा रहे थे जो कुत्ता अभी खटिया के नीचे थोड़ी देर पहले तक सो रहा था, वो खटिया के नीचे नहीं बल्कि बाहर निकल चुका है, और बाहर निकलकर किसी चीज के ऊपर लगातार भौंक रहा है। ढोल नगाड़ों की आवाज बंद थी, जोर की हवाएं चल रही थी, कुत्ते की भौंकने की आवाज थी। मन घबराया हुआ था। इन्हें लोगों की आवाज आने लगी, जो कि ना जाने किस तरह की डरावनी आवाज थी। ऐसी आवाज किसी इंसान की तो नहीं होती थी। कोई कह रहा है कि मुझे इसका मांस खाना है, कोई कह रहा है कि मुझे उसका खून पीना है। ये विश्वास मान चुके थे ये कोई इंसानों की बारात तो नहीं है। अचानक से एक औरत की आवाज आती है और बोलती है शायद उस खटिया में कोई आदमी सो रहा है, उसे भी अपनी बारात में शामिल कर लेते हैं। जैसे ये बात ये सुनते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इन्हें लिटरली फील हो रहा था कि कोई कदम एक बड़ी बड़ी घुंघरुओं वाली पायल के साथ इनकी तरफ बढ़े हैं, और इनको बस किसी ने ऐसा टच किया है। जैसे किसी ने इन्हें ऐसा टच किया, इनकी हार्ट बीट मानो 10 गुना स्पीड से तेज दौड़ने लगी। बहुत ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने जो सर था वो कंबल से बाहर नहीं निकाले। अब इनका कुत्ता जो भौंक रहा था, अब भौंकते भौंकते रोने भी लगा था। ना जाने क्यों वो कुत्ता भी अब इनकी बॉडी के ऊपर चढ़ गया था और इन्हें नाखून से ऐसा खरोच रहा था। शायद वो कुत्ता इन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। उन्हें लगातार चोट लगी जा रही थी। जो कोई भी था उन्हें बहुत उठाने की कोशिश कर रहा था। उसके उठाने की वजह से इनका शरीर उधड़ रहा था, खून बहना शुरू हो चुका था, बेइंतहा दर्द हो रहा था। मानो कि कुत्ता बहुत ज्यादा घबरा चुका था। ऐसा लग रहा था उन्हें कि बस वही है जो उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और जो कोई दूसरा है वो उनके शरीर को फाड़ने की कोशिश कर रहा है। ये मंजर काफी देर तक चलता है और फिर एक बेइंतहा दर्द के साथ ये अपना होश गवा देते हैं। ये मानो कि बेहोश हो जाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता है कि मेरा अस्तित्व अब बचा भी है या नहीं। मतलब ये शून्य हो चुके थे, ब्लैंक हो चुके थे। शायद इनकी मृत्यु हो चुकी थी,
सारी आवाजें बंद हो चुकी थी। अब कुत्ते की भौंकने की आवाज नहीं आ रही थी और जो मी माई सेल्फ था, इनका आइडेंटिटी थी, वो एक अंधेरे की गुमनामी में खो चुकी थी। अब क्या होता है? अब इनका कुत्ता वहां से निकलता है। वहां से निकलने के बाद अकेला घर पर पहुंचता है। रात के 3 साढ़े 3 बजे हुए थे और कुत्ता नॉन स्टॉप भौंकना घर के दरवाजे के सामने शुरू कर चुका था। घर के लोग घबरा गए। दरवाजा खोले तो ये पाए कि कुत्ता अकेला आया था। ये अकेला तो नहीं आता था, जब कभी भी पिताजी के साथ जाता था दोनों साथ में ही आते थे। आज उसे अकेला आया हुआ देखकर घर के सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। हिम्मत किसी की भी नहीं हुई कि उठकर चले जाए। थोड़ी ही देर बाद ब्रह्म मुहूर्त का समय निकलने वाला था। लगभग 4 बजने वाले थे। इन सभी लोगों ने बड़ी ही बेकरारी के साथ 1 घंटे गुजारे और 4 बजे, और 4 बजे ये लोग लालटेन लेकर निकल गए अपने खेत की तरफ, अपने उसी फार्म हाउस की तरफ जहां पर इनके पिताजी सो रहे थे। जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं, जो कंबल ओढ़कर सोए हुए थे उस कंबल के ऊपर खून ही खून लगा हुआ है। ये लोग घबरा गए। शायद उनकी सांसें नहीं चल रही थी। तेजी से उनकी तरफ बढ़े और उनको हिलाए डुलाए। जब हाथ इधर गया तो समझ में आया कि दिल की धड़कनें चल रही है। उनके ऊपर पानी छिड़का गया। उन्हें उठाकर घर लेकर आया गया। उन्हें और थोड़ा सा आराम करने दिया गया। आसपास के गांव से वैद्य को बुलाया गया और उनका इलाज कराया गया और लगभग 7 घंटे बाद इन्हें होश आता है। और फिर जब ये एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर पूरा परिवार, पूरा गांव हैरान हो गया। दरअसल उन्होंने ये बताया कि जब सारी चीजें हो रही थी, ये जो सारा वाक्य जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये इन्होंने अपने मुंह से ही गांव के लोगों और परिवार के लोगों को बताया। जब ये अपनी कॉन्शियसनेस खो चुके थे, ये मानो अपनी शुद्ध अपना होश खो चुके थे, ये कंप्लीट ब्लैंक हो चुके थे, तब एक रोशनी, जो कि ये खो चुके थे एक अंधकार के साए में, एक सफेद रोशनी इनके सामने आई। वो सफेद रोशनी एक दिव्य रोशनी थी। बस उन्हें यह फील आ रहा था कि मैं भगवान शिव से मिल लिया हूं। भगवान शिव मेरे सामने खड़े हुए हैं। ये उस रोशनी का आकार नहीं देख सकते थे। उस रोशनी का कोई रूप नहीं था। वो रोशनी शून्य थी या फिर वही सब कुछ था। इन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन इन्हें पता था कि यह शिव है जो मुझे जीवन दान देने के लिए आए हैं। वो रोशनी इनके बहुत नजदीक आई, इन्हें छुई और फिर मानो सब कुछ बदल गया। एक बहुत ज्यादा शांति, सुकून और सारे दर्द खत्म हो चुके थे जितने भी शरीर में फैले हुए थे। फिर उसके बाद इनको जो पानी मारा गया, बस वही याद था। सभी लोग समझ गए कि गांव में कुछ तो अजीब था, कुछ तो अजीब था, लेकिन किसी ने बाहर निकलकर फेस करने की कोशिश नहीं किया। किसी को भी ऊपर वाले के ऊपर, शिव के ऊपर, महादेव के ऊपर उस कदर का विश्वास नहीं था जिस कदर का विश्वास इस वृद्ध इंसान को था। महादेव के ऊपर इस इंसान ने जो विश्वास दिखाया, जो श्रद्धा दिखाया, उसके सामने सारी नेगेटिव एनर्जीज बस ऐसे खत्म हो गई। महादेव का अस्तित्व इस पूरे परिवार ने माना, इस पूरे गांव ने माना, और तब से लेकर आज तक बहुत सारे लोगों के बीच में ये बात फैली हुई है कि हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन वो लोग आज भी धड़ल्ले से बिना डर के घर से बाहर निकलते हैं जिन्हें परमात्मा पर, परब्रह्म पर, महादेव पर पूरा विश्वास होता है और उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता है। दोस्तों, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, महादेव का दिन है, महाशिवरात्रि है। इस अवसर पर मैंने सोचा क्यों ना विकास की लिखी हुई ये कहानी आप लोगों को सुना दूं। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, अगर अब तक देखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को आके ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इन सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हो तो लिख भेजिए, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आपकी कहानी के साथ बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।